जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जीके जीएस की बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो टॉप क्लास होने वाली है जीके की 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं वो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बार बार एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। हम क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो बेहतर क्वेश्चन है और आया है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का पेरिस कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं जयपुर जो राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर स्थित है और राजस्थान की क्या है? राजधानी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषाएं बोली जाती है, यानी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या तमिल? तो आपकी होगी हिंदी। बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूले। ठीक है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? यानी दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा जैसे कि वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है दुनिया की। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? तो आधुनिक युग का जो तुलसी कहते हैं मैथिली शरण गुप्ता को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? जो संस्कृत व्याकरण के जनक हैं वो है पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है। तो यह किया गया था, जो आपके सामने ये छायावादी कवि है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? वो कहा जाता है, सबको पता है कि तुलसीदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने की सही समय क्या है? तो सही समय अवधि है आपको, जैसे कि राष्ट्रगीत की है या राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगीत की जो है वो है 65 सेकंड। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। और राष्ट्रगान की है जो वो है 52 सेकंड। जो ऑप्शन बी में भी आपको दिखाई दे रहा है वो है राष्ट्रगान की। आपको ये ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के संविधान सभा में कब अपनाया गया था, यानी इसे कब अपना स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था, आपको पता होगा कि ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो आप देखते हैं हम, जैसे इस दिन आपको राष्ट्रगान, इसके साथ ही राष्ट्र गीत भी इसी के साथ अपनाया गया था। दोनों एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को ही अपने संविधान में अपना लिए गए थे और उसी दिन इनको लागू भी कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका, ऑप्शन आपके सामने 4 है, उसमें से 3 नंबर 26 जनवरी 1950 को ही ये अपना लिया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज की बात आ चुकी है। तो ये 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? ये वार्षिक बजट जो पेश होता है वो किस रूप में इसमें वर्णन किया गया है? तो ये होगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 112 के अंदर किया गया है। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी है, होंग नदी है या अमेजन नदी है? ये इनमें से सबसे जो गहरी नदी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है अमेजन नदी। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है भागीरथी नदी पर स्थित उस बांध का नाम है टिहरी बांध। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो सबसे पुरानी गुफा है उसका नाम है भीमबेटका की गुफा है, जो कि
सबसे पुरानी गुफाएं भारत की है, ये आपको ध्यान रखना है। काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? ये काराकोरम जो हाईवे है ये जोड़ता है भारत, पाकिस्तान एंड चीन को, ये जोड़ता है काराकोरम हाईवे। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का उत्तर। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है नीली क्रांति का जो उद्योग है वो है मछली उत्पादन से जाना जाता है। मोहम्मद बिन अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जो मोहम्मद बिन जिन्ना है, जो पाकिस्तान के पिता हैं, उन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी ने उन्हें ये उपाधि दी थी। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो वह है मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित खाड़ी का नाम है, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? जो भारत में आर्य आए थे वो कहाँ से 400 वर्ष तक रहे थे? वो आए थे, आपको पता होगा, वो आपको पता है कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, आर्य आए थे। 1857 की विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंगम। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय उसका गवर्नर जनरल का जो नाम था वो था लॉर्ड माउंट बेंटन। ठीक है, भारत के। आज का जो आपके लिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है वो कि रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्न में से किसकी मापा जाता है या किसे मापा जाता है? तो इससे मापा जाता वाला कौन सा है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो कैसी लगी क्लास आपको? एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं और आपके कितने सही हुए मेरे को बताएं।